प्रकृति को तो देखो जैसा कि तुम देखते ही हो। प्रकृति का तो अनुभव करो कि जैसा तुम अनुभव करते ही हो। वह एक अलग की बात कि अपनी ही प्रकृति का अनुभव करते हो, भले ही अपने ही प्रकृति का अनुभव हो, अपने ही स्वभाव की प्रकृति का, अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रकृति का, अपना आसपास के लोगों का। तो यह अनुभव पूरा तो प्रकृति का भी नहीं, पूरा तो प्रकृति का भी अनुभव नहीं हो पाता। अनुभव तो अपनी प्रकृति का और अनुभव तो आसपास की प्रकृति का, अपने आसपास के लोगों की प्रकृति का। तो चाहे जैसा भी हो, यह मगर हल्का फुल्का अनुभव है अपना और अपने आसपास के लोगों का, मगर अनुभव है तो सही। तो अनुभव प्रकृति का तो है, प्रकृति का अनुभव तो है। तो फिर प्रकृति सत्य, तुम्हारा स्वभाव सत्य, तुम्हारी बातें सत्य, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग बाग हैं वे भी सत्य। मगर हम क्या करते हैं कि प्रकृति सत्य है, लेकिन भ्रम असत्य है। लेकिन भ्रम को असत्य कहना ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। तो बस भ्रम को मान लिया जाता है, बस मान लो, मान पढ़ लो। तो प्रकृति का तो अनुभव करो पूरा, प्रकृति का तो पूरा अनुभव होना चाहिए, मगर भ्रम को मान लो। तो क्षुद्र का तो अनुभव करो पूरा, मगर विराट को बस मान लो। तो सृष्टि का तो अनुभव करो, सृष्टि का पूरा अनुभव करो और सृष्टा को मान लो, सृष्टा का विश्वास कर लो। तो शरीर के मन के अनुभव तो ले लो पूरे। जो शरीर के अनुभव हैं, मन के अनुभव हैं, उन्हें तो पूरा लो। जितने लिए जा सकते हैं उतने अनुभव लो और चेतना को मान लो। चेतना को जानो मत, चेतना का कोई अनुभव नहीं। तो क्या करो कि जीवन पर्यंत मानते रहो, जीवन पर्यंत विश्वास करते रहो। और यह मानना और विश्वास करना, जैसे कि इस मानने और विश्वास पर थोड़ी सी ठेस लगे, जरा सी ठेस से यह मानना और विश्वास दोनों के दोनों बड़े कंपित हो जाते हैं। थोड़ी सी ठेस से विश्वास डगमगाने लगता है और श्रद्धा हिलने लगती है। तो तभी तो तुम देखो, यथार्थ में जिसका अनुभव नहीं, यथार्थ में जो अनुभव में नहीं, यथार्थ में तो कोई अनुभव नहीं, मगर दिखाना है दुनिया को दिखाना है। देखते हो, क्योंकि दुनिया को दिखाना है तो ही जगत में, पूरे जगत में इतने कट्टरपंथी हैं, इतने कट्टरपंथी लोग हैं, हार्डलाइनर। क्यों हार्डलाइनर हैं? क्यों कट्टरपंथी हैं? क्यों? किस लिए? कारण क्या? क्योंकि अनुभव तो है नहीं, कुछ अनुभव नहीं,
क्योंकि अगर अनुभव हो तो व्यक्तित्व बड़ा सुकोमल हो, बड़ा हल्का फुल्का निर्भर हो, हवा की तरह से हो, जैसे हवा हल्की हल्की तैरती तैरती झूमती झूमती। तो व्यक्तित्व में कुछ चहचहाट हो पंछियों की, इन चिड़ियों की। तो व्यक्तित्व में कुछ ताजगी हो ओस की। तो व्यक्तित्व में कुछ कोमलता हो। देखो, यह चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, रोशनी तो इससे भी आती है, रोशनी सूर्य से भी आती है, रोशनी चंद्रमा से भी आती है, लेकिन जो चंद्रमा की रोशनी कितनी सुकोमल, कितनी कोमलता। ऐसा ही व्यक्तित्व होना चाहिए। यह दिखाता है, इस बात को दिखाता है, अगर तुम जगत को देखो कि जो अनुभव है अनुपस्थित है, अनुभव अनुपस्थित है, पूरा का पूरा अनुभव नहीं। बातें सारी पढ़ी पढ़ाई, सारी लिखी लिखाई। तो दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, दो तरह के। एक तो वे जो साकार को, और दूसरे वे जो निराकार को। मानते हैं या कहें, क्योंकि कहना पड़ता है, हालांकि ऐसा होता नहीं। यह दुर्भाग्य है कि मानते हैं मगर जानते नहीं। तो एक धर्म वह जो साकार को, और दूसरा धर्म वह पूरे जगत का कि जो निराकार को। अब निराकार का कोई भी नाम दिया जा सकता है, कोई भी नाम। निराकार के किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, उसमें अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम। तुम निराकार को किसी भी नाम से पुकारो, मगर जीवन दोनों का संयोग है, दोनों का जोड़ है। प्रकृति और ब्रह्म का जोड़, नित्य और अनित्य का संयुक्त जोड़। दोनों संयुक्त मिलेंगे। प्रकृति भी और ब्रह्म भी, नित्य भी और अनित्य भी, सृष्टि और सृष्टा संयुक्त मिलेंगे। दोनों संयुक्त मिलेंगे। ऐसे ही कि जैसे साकार और निराकार संयुक्त रूप से मिलते हैं। निराकार का अनुभव लेना हो, ठीक अनुभव लेना हो, तो साकार से ही हो सकता है। निराकार साकार में ही मिल सकता है। साकार द्वार है निराकार का, निराकार में प्रवेश करने का। साकार गिरा तो फिर निराकार का क्या अर्थ? तुम सोचो, निराकार का फिर क्या अर्थ रह जाता है? रूप गिरा तो अरूप भी गया। देखते हो मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में यही होता है कि शरीर ही गिरता है, साकार ही गिरता है, रूप ही गिरता है। और जैसे ही यह गिरता है तो अरूप भी, निराकार भी, ब्रह्म भी न जाने कहाँ कहाँ लुप्त हो जाता है। जीवन बड़ा दुर्लभ। इस जीवन को ऐसे हल्के फुल्के में मत ले लेना कि जैसे तुम हल्के फुल्के में लेते हो। यह कोई हल्की फुल्की घटना नहीं है, बड़ी दुर्लभ घटना है।
बड़ी मीठी लीला है। ऐसी लीला कि जिसमें निराकार साकार के साथ में नृत्य करता है। नृत्य, यह निराकार का साकार के साथ में नृत्य। पर इस जीवन के गहरे भाव को व्यक्त कैसे किया जाए, इसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए, क्योंकि जीवन का बड़ा गहरा गहनतम अनुभव है। तो हिंदू दर्शन भी बड़ा बड़ा निराला है, बहुत बहुत निराला। वह अर्धनारीश्वर की मूर्ति से इसको इंगित करता है, इशारा करता है कि यह जीवन है। देखो, यह जीवन है। शरीर एक पर आधा नारी का और आधा पुरुष का। जीवन एक, मगर उस एक जीवन में प्रकृति भी और चेतना भी, दोनों मिले हुए, दोनों संयुक्त। जीवन एक, मगर एक जीवन में साकार भी और निराकार भी, दोनों। दिया, जैसे दिया, मिट्टी का दिया निर्मित है साकार से। दिए की सारी संरचना साकार की, दिए की बाती भी साकार की, मगर ज्योति निराकार की। तो प्रकाश निराकार का। शरीर में श्वासें क्या, निराकार की। आंखों में ज्योति क्या, निराकार की। और जब तुम दोनों को सम्मिलित रूप से देखते हो तो जीवन बड़ा आश्चर्य से भर जाता है, बहुत आश्चर्य से।